भोजन खाओ, ये भोजन तुम्हें अच्छा लगेगा, ये भोजन पौष्टिक है, ये भोजन अच्छा है। ध्रुव उत्तम के भोजन को ग्रहण करते हैं। एक बार उत्तम ने कहा ध्रुव से, भैया मेरा मन है कि मेरे पिता की कचहरी में चले हम और तुम। सो ध्रुव ने कही भैया चलूंगा तो लेकिन माँ को पूछनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा और जा दुनिया में कोई ना है, अकेली मेरी माँ है। मैं अपनी माँ को पूछूंगा ताकि बाद तेरे साथ चलूंगा। और ये बात भी सत्य है भक्तों। संतान अपने माता पिता को कहनो न माने तो वो संतान किसी काम की नहीं है। पुत्रों को अपने माता पिता को कहनो मानना चाहिए। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई। पिता अपने सारे जीवन की कमाई अपनी औलाद के लिए लगा देते हैं। खुद उनकी चप्पल फटी हुई हो में सैंडू बनियान अंदर फटी होगी, लेकिन बेटे के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और अच्छे अच्छे जूते ला करके देंगे, क्योंकि मेरे बेटा से कोई ये ना कह पावे कि तेरा पिता कैसो है, क्या कमाता है, कुछ करता है नहीं करता है। मेहनत करेगा, अच्छे स्कूल में बिठाएगा पढ़ाने के लिए, लेकिन वही औलाद पढ़ लिख जाए, समझदार हो जाए और महाराज शादी हो जाए। सारे जीवन की कमाई लगा दी माता पिता ने पढ़ाने में, लेकिन पढ़ा नहीं पाए, डिग्री नहीं दिलवा पाए। जो माता पिता ने डिग्री दिलवाई वो सब फर्जी, और एक रात की ट्यूशन में जितनी डिग्री मिली वो सब ओरिजिनल। बोल गोविंद भगवान की। लड़के ने कहा कि मेरे पिता वृद्ध हैं, अपने पिता की सेवा करूंगा। तो पत्नी ने धोती के पल्लू से ही आंख निकाल दी। कहाँ कह रहे भाग्यवान में कछ न कर रहा। अबे कोई सुनाई चेक ना करोगे तो। बोल गोविंद भगवान की। दो को है या तो है, और तू बेस में हाथ ना मारे हो, बार बार बेस में हाथ मार दू है। यज्ञपति महाराज ध्यान वहीं देंगे जहां पर मैं प्रसंग चला रहा था। पत्नी के आने के बाद में वो पुत्र पिता की बात मानना भूल जाता है, सुनना भूल जाता है। पत्नी माता ने पैसे दिए, बेटा ऐसा करिए मेरे लिए दवाई लेइए, और पत्नी ने होली सीधी चौखट से कह दी टिक्की। तो मैं ताई की दवाई ना आ रही, लेकिन झोला में टिक्की जरूर आ रही है। सुन ले, मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूँ। जितने जो नए नए बैठेंगे उन्हीं के लिए। और एक चीज और मुझे बताओ, मैं अपनी माता बहनों से एक बात पूछूंगा। एक जगह कथा चल रही थी तो मैंने ये कहा था कि माता पिता की सेवा करना हमारा तुम्हारा धर्म होता है। तो एक बहन जी खड़ी हुई और वो बहन जी कहने लगी कि भैया जो अधिकार बेटों को मिला है माता पिता रखने का, वो अधिकार अगर बेटियों को मिल जाए तो किसी के माता पिता वृद्धाश्रम में नहीं जाएंगे। क्या ये बात सही है? आपसे ही पूछूंगा, निर्णय आप ही करोगी। क्या ये बात सही है? सही है तो न्यों करो, गंदे तो न्यों करो, कच तो करो, दोनों हैं। अच्छा न, तो मैं इन बहनों से पूछना चाहता हूँ अब। अच्छा जी बताओ, बहनें ना बताओ, मैं तो भौजाई बता दी, भौजाई बहुत बैठी हैं।
जो ये बात है वो सही है या गलत है? अगर माता पिता को रखने का अधिकार बेटियों को मिल जाए तो किसी के माता पिता वृद्धाश्रम में नहीं जाएंगे, ये बात सही है या गलत है? मूड यूं हलाओ या यूं करो, गलत है। अब एक चीज और बता दूं मैं तुम्हें, दिमाग सब लगा रहे हैं अपना अपना, सही लगा रहे हैं अपने अपने हिसाब से, अच्छी बात है। बात भी सही है कि बेटा के लिए सब धन दे दिया, लेकिन बेटी को क्या दिया? लेकिन एक बात भी ध्यान कर लो, जब बेटी की शादी करता है उस समय पिता कंगाल हो जाता है, सब जेब खाली हो जाती है, कर्जा करेगा, पिता पर रहेगा नहीं, फिर भी कर्जा करके लाएगा। मेरी बेटी किसी ऐसे घर में ना चली जाए जिससे मेरी बेटी रोज मेरे यहाँ पर आए। ये बात आप सोच लेना, क्योंकि सब बेटियों वाले हैं। आपने भी अपनी अपनी बेटियों की शादी की होगी, क्या आपने ये सोचा होगा कि मैं ऐसे ही घर में डाल दूं? नहीं, सबने ये सोचा होगा मेरी बेटी खुशहाल रहे, धन धाम वाले घर में चली जाए। लेकिन बात जो मैं कह रहा था वो बात ये थी कि अगर बेटियों को दर्जा मिल जाए तो माता पिता वृद्धाश्रम में नहीं जाएंगे। हर किसी के आगे बेटी है। जब हम किसी को अपनी बेटी देते हैं तो कोई हमें भी अपनी बेटी देता है, लेकिन बात वहीं जा रही है। जब वो बात उन्होंने कह दी कि हमें अगर दर्जा मिलता तो हम अपने माता पिता की सेवा करते। क्यों? बेटियों, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे हैं और तुम्हारे पति के माता पिता पराये हो गए हैं? उस बात को क्यों नहीं सोचा तुमने? तुम अपने माता पिता को छोड़ करके आई तो जो तुम्हारे पति के माता पिता हैं वो भी तो तुम्हारे हैं। अपने माता पिता समझ करके उनकी सेवा करो तो कोई माता पिता वृद्धाश्रम में नहीं जाएगा। और अगर ऐसे तुम करोगी सेवा तो तुम्हारे माता पिता की सेवा कोई और करेगा। अब पता है, फोन करें, हेलो मम्मी ठीक हो, भाभी सही राखते है, कछु कहते तो ना बता दियो, मैं आगे बाद नकटी घूम। अब जी बता, तुम भाभी तो कुत्ती लड़ोगी हैं? और एक चीज और बताऊं महाराज, यज्ञपति महाराज, बेटी का घर बिगाड़ने में 95% हाथ उसकी माँ का होता है। बुरी लगे तो वापस कर दियो। तारी बज गई, मम्मी करेगा। क्यों बेटी उसकी माँ का होता है? हर समय हाथ कान लगा लो, फोन मम्मी कह रही लली ठीक है तू? हाँ मम्मी वैसे तो सब सही है, लेकिन अच्छा दिन है कि भाई अरेरे की दार बनते अच्छों। मम्मी का माथे दे जाई तुम्हारे यहाँ अरेरे की दार। गरीबी अमीरी तुम्हारे नसीब की है, उसे झेलो। तुम प्रचार अपने घर को करोगी तो तुम्हारी माँ या पिता यहाँ भर जाएंगे क्या? कौन दे जाता है? माता पिता जिस दिन पीले हाथ कर देते हैं उस दिन आजाद हो जाते हैं। उस दिन ये कहते हैं मैं गंगा नहा लिया बेटी की शादी करके। हैं अब तुम हर बात माँ को बताओ, माँ तुम्हें बतावे, ये बात अच्छी नहीं है। इसलिए कम से कम बात, मैं जीव न कह रहा हूँ अपनी माँ से बात न करिए, माँ से रोज बात करो, लेकिन बात वो करो जो करने लायक है। माँ अगर बुराई करे तुम्हारी सास की, तुरंत कह दो माँ मेरी सास की बुराई क्यों कर रही हो? आपको छोड़ करके आई हूँ तो जय मेरी माँ है। अब इन्हों की तुम बुराई करोगी तो फिर हमारा सहारा कौन देगो? हमारे पिता की बुराई करोगी तो हम कहाँ जाएंगे? इसलिए हमारे सास ससुर की बुराई मत करो। तुम्हारी माँ की फिर मजाल नहीं है दोबारा तुम्हारे सास ससुर की बुराई कर जाए। लेकिन तुम अगर सुनती रहोगी, हुंकरा देती रहोगी तो बुराई पे बुराई मिलती रहेंगी और बेटी का घर फिर बिगड़ जाएगा, फिर उसे बचाने वाला कोई नहीं है। आज आप देख रहे होगे निरे मीडिया पर आ रहे हैं, ज्यादातर आज के जमाने में तलाकें बेटियों की हो रही, तलाक। और ज्यादातर केस मिल रहे हैं कि माँ ने करा दी तलाक, माँ ने करा दी तलाक। तो क्यों बात मान रही हो माँ की? एक बात ध्यान पर आ रही है, एक बेटा था पढ़ा लिखा करके पिता ने धनवान बना दिया, नौकरी लगा दी, अच्छी नौकरी लग गई। और उसकी पत्नी जब घर में आई
तो कहने लगी महाराज ऐसा करो, अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दो, मैं इनकी सेवा नहीं कर सकती, क्योंकि ये बूढ़े हो चुके हैं और हमारे यहाँ पैसे वाले लोग आते हैं, ये खांसते हैं, वो ये पूछते हैं ये कौन है, तब मुझे ये बताना पड़ता कि ये नौकर हैं। बताइए। और बेटा भी ऐसा पत्नी की बात मान करके वृद्धाश्रम अपने माता पिता को ले जा करके पहुंच गया। और जब माता पिता को वृद्धाश्रम ले जाके पहुंचा और कहा आज से यही आपका घर है, उन्होंने पढ़ा वृद्धाश्रम तो जवाब प्रसन्न कर दिया अपने बेटे से, बेटे मैं हम लोगों ने इतना बड़ा गुनाह क्या कर दिया जो हमें आज वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। और वो पिता कहने लगे और माँ कहने लगी बेटा से, बेटा